जब पूरी दुनिया जश्न के माहौल में मशगूल थी, तो उस दौरान महाराष्ट्र के जलगांव में दो गुटों के बीच भयंकर झड़प हो गई। स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि पत्थरबाजी और आगजनी तक हो गई। इसके चलते पुलिस को इलाके में 24 घंटे के लिए कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया। आपको बता दें कि ये ताजा घटना महायुति सरकार के मंत्री और शिवसेना नेता गुलाबराव पाटिल के गृहनगर पलाधी गाँव में हुई। हालांकि कहा सुनी से शुरू हुआ ये विवाद कब मारपीट में बदल जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और क्यों महाराष्ट्र के जलगांव में उठा धुआं ही धुआं। दरअसल महाराष्ट्र के जलगांव में नए साल की शुरुआत से चंद समय पहले दो गुटों के बीच हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। विवाद ऐसा भड़का कि देखते ही देखते पथराव और आगजनी होने लगी। इसके बाद पुलिस को शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। ये विवाद तब शुरू हुआ जब उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव जिले के एक गाँव में राज्य के मंत्री गुलाबराव पाटिल की कार के चालक और स्थानीय निवासियों के समूह के बीच हॉर्न बजाने को लेकर मामूली विवाद हुआ। आपको बता दें कि जलगांव में हिंसा की ये घटना मंगलवार 31 दिसंबर की रात करीब 9:30 बजे के आसपास हुई, जहां गुलाबराव पाटिल अपनी पत्नी और परिवार को लेकर कार से जलगांव के पल्हाड़ी गांव जा रहे थे। उस समय गाड़ी कसाईवाड़ा इलाके से गुजर रही थी, जहां रास्ते में कुछ लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। मंत्री के ड्राइवर ने कई बार हॉर्न बजाया, लेकिन साइड नहीं मिली। लगातार ड्राइवर हॉर्न बजाता रहा। इसी दौरान गांव के कुछ युवकों ने गुस्से में आकर ड्राइवर के साथ गाली गलौज की और ड्राइवर की पिटाई तक कर दी। गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। मामला यहीं शांत नहीं हुआ। गाड़ी में मंत्री गुलाबराव पाटिल की पत्नी होने के कारण कुछ शिव सैनिकों ने गाली गलौज कर रहे युवकों पर गाड़ी चढ़ा दी। इसके बाद दो गुट आमने सामने आ गए और यहीं से पथराव और आगजनी की घटना सामने आई। इस बीच घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पलधी गाँव पहुँची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पलधी गांव में हिंसा के दौरान कई दुकानों में आग लगा दी गई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद से 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने ये भी बताया कि शिवसेना नेता और जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटिल मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके परिवार का एक सदस्य कार में सवार था। उन्होंने बताया कि बहस मौके पर ही खत्म हो गई थी, लेकिन बाद में इलाके के कुछ लोग गाँव के चौराहे पर पहुँच गए और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके बाद एक और समूह वहां पहुंच गया, जिसके बाद दोनों गुटों में झड़प हो गई। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद दोनों गुटों में पथराव हुआ, फिर तोड़फोड़ और गांव में कई दुकानों को आग लगा दी गई। इस घटना में 12 से 15 दुकानें जल गई हैं। हालांकि विवाद को उग्र होता हुआ देखकर गांव में अतिरिक्त पुलिसकर्मियों, राज्य रिजर्व पुलिस बल और दंगा नियंत्रण पुलिस टीमों के साथ साथ दमकल वाहनों को तैनात किया गया है। फिलहाल पुलिस अधिकारी के मुताबिक पलधी गांव में शांति बनी हुई है। भारी पुलिस फोर्स को पहले से ही तैनात कर दिया गया है। वहीं पथराव और आगजनी के संदिग्धों को पुलिस देर रात से तलाश कर रही है और गांव में कर्फ्यू लगा हुआ है। वहीं जलगांव के कलेक्टर आयुष प्रसाद ने कहा कि दो समूहों के बीच झड़प एक तरह की रोड रेस की घटना के बाद शुरू हुई। हिंसक भीड़ ने दुकानों में आग लगाने और वाहनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। झड़प में कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। 24 घंटे का कर्फ्यू बुधवार सुबह 3 बजे लगाया गया। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और आज सुबह किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। दोनों गुटों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए प्रशासन शांति समिति की बैठक करेगा। गौरतलब है कि पिछले महीने परभड़ी शहर में कलेक्टर कार्यालय के सामने बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने रखी संविधान की प्रति को तोड़ने के बाद भी ऐसी ही हिंसा बढ़ गई थी। परभड़ी में भी हिंसा ने ऐसा ही आक्रामक रूप ले लिया था। प्रदर्शनकारियों ने वहां भी जगह जगह पत्थर फेंके थे, साथ ही सड़कें और दुकानें भी जलाई गई थीं। फिलहाल मौजूदा समय में इस घटना ने भी माहौल को गर्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।